मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन। राजस्थान में खनिज संसाधन की दृष्टि से क्या स्थिति है, उसमें धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन है वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय क्यों कहते हैं, और राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधनों में लो खनिज संसाधन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, राज्य के अंदर यदि हम मैप में देखें तो अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर राजस्थान के अंदर धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। और राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज संसाधन जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। उसमें यदि हम देखें 44 तो प्रधान खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो 44 तो मुख्य रूप से क्या है, यानी प्रधान खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके अलावा 23 उप प्रधान खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो 12 गौण खनिज संसाधन है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान राज्य झारखंड राज्य के बाद में, यानी एक नंबर पर पहले था बिहार, बिहार से अलग होने के बाद झारखंड राज्य के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है खनिज संसाधनों की दृष्टि से। लेकिन राजस्थान के अंदर यानी खनिज संसाधनों में विविधता होने के कारण यहाँ कई प्रकार के धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा उत्पादक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, आणविक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और इन्हीं खनिज संसाधनों की विविधता होने के कारण राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 79 प्रकार के खनिज संसाधन हैं, जिसमें से यदि हम देखें 44 प्रधान खनिज संसाधन है। इसके अलावा 23 गौण खनिज संसाधन पाए जाते हैं लघु प्रकार के, और 12 गौण खनिज संसाधन है वो प्रमुख रूप से राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यानी खनिज भंडारों में झारखंड के बाद राजस्थान का द्वितीय स्थान है। और राजस्थान में खनिज संसाधनों की बहुलता, विविधता होने के कारण राजस्थान को खनिज संसाधनों का यानी अजायब घर कहें या खनिजों का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर देखें तो कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान खनिजों की संख्या की दृष्टि से देखें तो झारखंड के बाद द्वितीय स्थान यानी चौथे स्थान पर आता है। लेकिन यदि राजस्थान के अंदर खनिजों के अंदर एलो खनिज, धात्विक खनिज पदार्थों में देखें तो उसमें राजस्थान का यानी अधात्विक खनिज संसाधनों में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। और धात्विक खनिज संसाधनों में देखें तो उसमें राजस्थान का चौथा स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है, आता है। तो राजस्थान में कुछ खनिज संसाधन तो ऐसे हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है वो पाया जाता है। जैसे एकाधिकार वाले खनिज संसाधनों में यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर सीसा, जस्ता जो जुड़ुआ खनिज के रूप में भी जाना जाता है। जस्ते में देखें तो जस्ते के कुल सांद्रण का 99% राजस्थान में पाया जाता है। शीशे का देखें तो लगभग यानी 70 से 80% शीशा है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें जिप्सम का 93% राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार सोपस्टोन है उसका 85% पाया जाता है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट में यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान
का 75% रॉक फॉस्फेट है भारत की, राजस्थान उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है करता है। इसके अलावा एकाधिकार वाले खनिजों में वोल्स्टनाइट भी आ जाता है, जास्पर की मात्रा भी आ जाती है, गवर्नेट है उसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है वो प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो इस प्रकार यानी राजस्थान के अंदर यानी अधात्विक खनिज पदार्थ भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हालांकि धात्विक खनिज पदार्थ राजस्थान में कम मात्रा में पाए जाते हैं, और राजस्थान के अंदर देखें तो धात्विक खनिज पदार्थों में प्रमुख रूप से सीसा है, जस्ता है, तांबा है, टंगस्टन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में लो एसिड भी, हल्का लोअर क्वालिटी का लो एसिड भी राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। देखिए टंगस्टन है वो धात्विक खनिज पदार्थ है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तांबा भी धात्विक खनिज पदार्थ है, सीसा जस्ता भी प्रमुख रूप से क्या है धात्विक पदार्थ है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, और सोना, चांदी, तांबा ये मुख्य रूप से क्या है यानी धात्विक खनिज पदार्थ है। और धात्विक खनिज पदार्थों को भी हम दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। जैसे हम यानी यहाँ देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण, तो खनिजों के वर्गीकरण को हम राजस्थान के खनिजों को प्रमुख रूप से 4 कैटेगरी के अंदर बांटेंगे। नंबर 1 आ जाता है धात्विक खनिज पदार्थ, और धात्विक खनिज पदार्थ के अंदर एक तो वो खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें लौह की मात्रा होती है, उसको तो लौह खनिज पदार्थ कहते हैं, और जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती उसको एलो खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे सीसा जस्ता है, सोना है, चांदी है, तांबा है, इसमें यानी लौह की मात्रा नहीं होती, हालांकि ये धातु है, धात्विक खनिज पदार्थ है। तो इस प्रकार इसके अंदर हम दो कैटेगरी के अंदर इसको विभाजित कर सकते हैं। लौह खनिज पदार्थों में तो प्रमुख रूप से क्या आ जाता है, एक तो लो एसिड आ जाता है, लो एसिड प्रमुख यानी धात्विक खनिज पदार्थों में आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो मैग्नीज है, मैग्नीज धात्विक खनिज पदार्थों में आ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट भी प्रमुख यानी लो धात्विक खनिज पदार्थों में प्रमुख रूप से आता है। और ये जो खनिज पदार्थ हैं उसमें राजस्थान निर्धन स्थिति पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में ये धात्विक खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका वर्गीकरण हम कर लेते हैं। दूसरा एलो धात्विक खनिज पदार्थों के अंदर यदि हम देखना चाहें तो टंगस्टन इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके अलावा अन्य धात्विक खनिज पदार्थों में देखें तो इसके अंदर सीसा, जस्ता प्रमुख रूप से क्या है यानी एलो धात्विक खनिज पदार्थों में आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तांबा भी इसके अंदर आता है, तांबा भी एलो धात्विक खनिज पदार्थों में आ जाता है। चांदी और सोना, तो इस प्रकार धात्विक खनिज पदार्थों को दो कैटेगरी में बांटा, यानी लो खनिज पदार्थ जिसमें लोएस, मैग्नीज और कोबाल्ट प्रमुख रूप से आता है। इसके अलावा एलो खनिज पदार्थों के अंदर धात्विक खनिज पदार्थों में टंगस्टन आ जाता है, सीसा जस्ता आ जाता है, तांबा, चांदी, सोना प्रमुख रूप से आ जाता है। और सीसा जस्ता के अंदर राजस्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है एकाधिकार रखता है, यानी जस्ता का तो 99%, सीसा का 77%। इसके अलावा चांदी का लगभग 75% चांदी है वो राजस्थान उत्पादन करता है। ये तीनों धातु मिश्रित रूप में यानी एक ही खान के अंदर मुख्य रूप से क्या है मिलती है। और सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो ये आ जाते हैं कौन से धात्विक खनिज पदार्थ जिसका हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा आ जाता अधात्विक खनिज पदार्थ। तो मैंने बताया राजस्थान के अंदर अधिकांश जो खनिज पदार्थ हैं वो अधात्विक किस्म के हैं, और राजस्थान के जो अधात्विक खनिज पदार्थ हैं जिसमें से कुछ तो राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज हैं, जैसे इसके अंदर जिप्सम आ जाता है। राजस्थान भारत की 93% जिप्सम का उत्पादन करता है। इसके अलावा जास्पर आ जाता है,
रॉक फॉस्फेट आ जाता है, जो भारत की कुल रॉक फॉस्फेट का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पादन करता है। और रॉक फॉस्फेट का उपयोग है वो उर्वरक बनाने के अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं जास्पर तांबड़ा आ जाता है, तांबड़ा भी प्रमुख अधात्विक खनिज है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें पाइराइट है, वो भी प्रमुख अधात्विक खनिज पदार्थ है। इसके अलावा हीरा है, पन्ना है, और इसके अलावा यदि हम देखें अब्रक भी अधात्विक खनिज पदार्थ है। नमक भी प्रमुख रूप से क्या है अधात्विक खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा देखें डोलोमाइट आ जाता है, एस्बेस्टस आ जाता है। तो ये प्रमुख रूप से क्या है यानी अधात्विक खनिज है, वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। इसके एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तब इनका हम आगे विस्तार देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज के अंदर राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है क्या खनिज तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ, जिसमें यानी अपने रिफाइनरी भी लगी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा आ जाता है गैस। गैस के अंदर यानी प्रमुख रूप से हीलियम गैस के भंडार भी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा यानी नेचुरल कंप्रेस गैस भी प्रमुख रूप से क्या है राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तीसरा यदि हम ईंधन खनिज में देखें तो राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला भी प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से आ जाता है ईंधन खनिज के अंदर। इसके अलावा यानी कुछ आणविक खनिज भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर यानी विद्युत के साथ विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने में भी काम में आते हैं। जिसके अंदर हम देखना चाहें थोरियम प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो बेरिलियम, और तीसरा आ जाता है यूरेनियम। तो ये प्रमुख खनिज पदार्थ है, वो प्रमुख रूप से आणविक खनिज पदार्थ में थोरियम, बेरिलियम, यूरेनियम, और ईंधन खनिज में यानी खनिज तेल, गैस और लिग्नाइट कोयला प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो ये तो हो जाता है प्रमुख रूप से खनिजों का वर्गीकरण। तो आज हम प्रमुख रूप से लौह खनिज पदार्थ में लौह एस खनिज पदार्थ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए लौह खनिज पदार्थ है यानी वर्तमान के औद्योगिक युग में लौह यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन राजस्थान इस लौह खनिज धात्विक खनिज पदार्थ की दृष्टि से निर्दल है। यहाँ लोअर क्वालिटी का खनिज पदार्थ है, वो प्रमुख रूप से छोटे छोटे जमाओं के अंदर यानी घटिया किस्म का लो एसिड राजस्थान के अंदर मिलता है। और राजस्थान के अंदर देखना चाहें तो लो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और राजस्थान की जो लो एसिड खनिज पदार्थ है उसको हम यानी दो वर्गों में बांट के अध्ययन करेंगे। एक तो जैसे अपने अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है वो उसके अंदर, दूसरा अरावली के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है तो उसके अंदर दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो एक तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी राजस्थान के अंदर लोएस खनिज, तो लोएस खनिज को दो भागों में, तो एक तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर यानी सीकर, जयपुर और अलवर वाला और बूंदी वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर प्रमुख रूप से लोह एसिड पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रमुख रूप से कई बार खाने पूछ ली जाती है कि मोरिजा बानोला किस लोह एसिड कौन से खनिज के लिए प्रमुख रूप से क्या है प्रसिद्ध है। तो मोरिजा बानोला की यदि हम देखना चाहें तो मोरिजा बानोला जयपुर के अंदर प्रमुख रूप से जयपुर के आमेर तहसील के अंदर चोमू और शामोद से मुख्य रूप से क्या है 10 किलोमीटर दूर यानी घटिया किस्म का लोह एसिड है वो क्या है यानी मोरिजा बानोला क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोह एसिड पाया जाता है जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है 65 से 70%।
तो 65 से 70% लो एसिड की मात्रा पाई जाती है। मोरेजा बानोला क्षेत्र जो जयपुर की जो आमेर तहसील में मुख्य चोमू और शामोद से 10 किमी दूर है, लो एसिड है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। और यहाँ यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर 25 लाख टन कोयला, 25 लाख टन लो एसिड। तो यहाँ प्रमुख रूप से क्या 25 लाख टन, यानी 25 लाख टन लो एसिड के भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है मोरिजा बानोला क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जो प्रमुख रूप से जयपुर की आमेर और चोमू के समीप 10 किमी दूर है चोमू से, यानी यह क्षेत्र है वो पाया जाता है। दूसरा नीम का थाना, नीम का थाना, और नीम का थाना है सीकर जिले के अंदर। तो नीम का जो थाना जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है, यानी सीकर के अंदर राजपुरा है, बागोली है और छोटा चिपलाटा क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यानी नीम का थाना सीकर के अंदर भी लो एसिड के कुछ मात्रा में भंडार है वो पाए जाते हैं। तीसरा आ जाता है डाबला क्षेत्र, और डाबला क्षेत्र के अंदर यदि हम देखना चाहें तो डाबला क्षेत्र यानी झुंझुनू का एक क्षेत्र है डाबला, यानी ये झुंझुनू जो हरियाणा की बॉर्डर पर प्रमुख रूप से क्या है एक रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन के समीप है प्रमुख रूप से क्या है, यानी डाबला रेलवे स्टेशन के समीप 7 लाख यानी टन लो एसिड के भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के बॉर्डर के समीपवर्ती क्षेत्र के अंदर डाबला रेलवे स्टेशन के समीप है ये क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा यानी नीमला क्षेत्र भी आ जाता है, कौन सा नीमला क्षेत्र, और नीमला क्षेत्र आ जाता है दौसा के अंदर। और दौसा यदि हम लोकेशन देखना चाहें तो जयपुर से जस्ट यदि हम नीचे देखते हैं ये क्षेत्र आ जाता है दौसा, और यानी इसके अंदर देखना चाहें तो दौसा वाला जो क्षेत्र है वहां पूरे यानी 109.5 यानी लाख टन है, यानी 1000 टन, 109.5 हजार टन लो एसिड के भंडार है वो नीमला क्षेत्र दौसा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर मोरेजा बानोला वाला क्षेत्र है, जयपुर के अंदर नीम का थाना सीकर के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है, नीमला क्षेत्र दौसा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है, और डाबला क्षेत्र है वो झुंझुनू के अंदर प्रमुख रूप से क्या है आता है। तो ये तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लो एसिड के यानी भंडार है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र के अंदर यदि हम राजस्थान के लो एसिड के भंडार या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर देखें तो इसमें अरावली के दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये क्षेत्र प्रमुख रूप से आ जाते हैं, जिसके अंदर भीलवाड़ा आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, डूंगरपुर इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या आता है, बूंदी वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आता है। तो भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां यानी इस क्षेत्र के अंदर है, यानी दूसरा देखते हैं, दूसरा जो क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है इसके अंदर यानी 39.5 लाख टन लो एसिड के भंडार पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर, और विशेष तौर पर यानी प्रमुख रूप से उदयपुर आ जाता है, डोरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर लो एसिड के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अंदर देखें तो कुछ खाने हैं वो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, जैसे उदयपुर के अंदर थूर हुंडूर क्षेत्र, और दूसरा यदि इसके अंदर नाथा की पाल है,
ये कई बार एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया कि नाथरा कीपाल और थूर उंडूर क्षेत्र किस खनिज पदार्थ के लिए यानी ये खाने प्रसिद्ध है। तो नाथरा कीपाल थूर उंडूर क्षेत्र उदयपुर के अंदर लौह खनिज भंडार के लिए प्रमुख रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम देखें लोहारपुरा, यानी लोहारपुरा प्रमुख रूप से क्या है, बूंदी के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। यानी एक तो आता लोहारपुरा, बूंदी के लोहारिया है वो प्रमुख रूप से क्या है, यानी डूंगरपुर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आ जाता है। और इसके अलावा यदि हम देखें पादरपाल की डांग क्षेत्र है, भीलवाड़ा के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, लोहे के कुछ भंडार है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इंद्रगढ़ भीलवाड़ा के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी लोहे के भंडार है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दक्षिणी क्षेत्र के अंदर देखें नाथरा कीपाल थूर उंडूर क्षेत्र उदयपुर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा यदि लोहारपुरा है वो मुख्य रूप से बूंदी के अंदर आ जाता है। लोहारिया है वो डूंगरपुर के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा पादरपाल और डोग क्षेत्र और इंद्रगढ़ क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से भीलवाड़ा के अंदर यानी ये लोहे के भंडार है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के आज हमने देखा यानी धात्विक यानी खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, और इन खनिज संसाधनों के वर्गीकरण के अलावा यानी राजस्थान के प्रमुख लोहे खनिज भंडार वाला जो क्षेत्र है, जो अरावली के समीपवर्ती क्षेत्र के अंदर, एक तो अरावली के उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, जिसमें हमने ढेंकिया मोरेजा बालोला क्षेत्र है, नीम का थाना क्षेत्र है, डावला क्षेत्र है, नीमला क्षेत्र प्रमुख रूप से आ जाता है। दूसरा हमने दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र देखा जिसके अंदर यानी उदयपुर का नाथरा कीपाल थूर उंडूर क्षेत्र देखा, लोहारिया बूंदी वाला क्षेत्र देखा, और यानी लोहारपुरा तो बूंदी के अंदर, लोहारिया है डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा पादरपाल डोग क्षेत्र इंद्रगढ़ क्षेत्र है वो भीलवाड़ा के अंदर प्रमुख रूप से लोहे के भंडार है वो पाए जाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो अपने यही समाप्त करते हैं।